एक समय की बात है, दुनिया का सबसे फेमस सुपर विलेन ग्रू अपनी विलेन वाली लाइफ में मजे कर रहा था। लेकिन एक दिन टीवी पर खबर आती है कि इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड किसी ने चुरा लिया है। ग्रू पहले तो शॉक हो जाता है, फिर गुस्से में बोलता है, अबे मेरी दुनिया में मुझसे बड़ा विलेन कौन आ गया। भाई की पूरी इज्जत का वाईफाई कट चुका था। अपनी खोई हुई शान वापस पाने के लिए ग्रू एक ऐसा प्लान बनाता है जिसे सुनकर नासा भी छुट्टी पर चला जाए। उसका सपना था सीधा चांद चुराना। जी हाँ, पूरी की पूरी मून, क्योंकि भाई जब करना है तो छोटा क्यों करना। ग्रू अपने बूढ़े लेकिन जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर नेफारियो और अपनी हमेशा ऊधम मचाने वाली मिनियंस आर्मी के साथ मिशन शुरू करता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि इतना बड़ा प्लान बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसलिए ग्रू पहुंच जाता है बैंक ऑफ इविल में, जहां उसका सामना होता है बैंक के मालिक मिस्टर पर्किंस से। पर्किंस कहता है, पहले श्रिंक रे चुरा कर लाओ, फिर लोन मिलेगा। यानी बैंक वाले यहाँ भी वही, पहले डॉक्यूमेंट फिर पैसा। ग्रू तुरंत एक हाईटेक लैब में घुसकर श्रिंक रे चुरा भी लाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है नए नवेले विलेन वेक्टर की। ये बंदा इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस समझता था। वो ग्रू के हाथ से श्रिंक रे छीनकर अपने हाईटेक किले में भाग जाता है। अब ग्रू कई बार कोशिश करता है वेक्टर के घर में घुसने की, लेकिन हर बार उसकी ऐसी बेइज्जती होती है कि मिनियंस भी हंसी रोक नहीं पाते। तभी ग्रू की नजर 3 अनाथ बच्चियों पर पड़ती है, मार्गो, एडिथ और छोटी सी एग्नेस। ये तीनों रोज वेक्टर के घर कुकीज बेचने जाती थी और उन्हें सिक्योरिटी बिना रोके अंदर जाने देती थी। ग्रू के दिमाग की ट्यूबलाइट जलती है। वो डेंटिस्ट बनकर उन तीनों बच्चियों को गोद ले लेता है। भाई, इलाज दांत का नहीं, प्लान दिमाग का था। ग्रू का असली इरादा था बच्चियों को सिर्फ इस्तेमाल करना। लेकिन धीरे धीरे ये तीनों उसकी जिंदगी बदलने लगती है, खासकर छोटी एग्नेस, जिसकी हर दूसरी लाइन होती थी, इट्स सो फ्लफी। इतनी क्यूट कि ग्रू जैसा विलेन भी अंदर से पिघलने लगता है। आखिरकार बच्चियों की मदद से ग्रू वेक्टर के घर में घुस जाता है और श्रिंक रे वापस चुरा लाता है। अब ग्रू वीडियो कॉल पर मिस्टर पर्किंस को श्रिंक रे दिखाता है ताकि उसे लोन मिल जाए। लेकिन कॉल के बीच बीच में बच्चियां शोर मचाने लगती है। कोई आइसक्रीम मांग रही है, कोई खेलना चाहती है। पर्किंस ये सब देखकर बोलता है, तुम विलेन कम बेबी सिटर ज्यादा लग रहे हो, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ये सुनकर ग्रू का दिल टूट जाता है। लेकिन तभी सबसे प्यारा सीन आता है। तीनों बच्चियां अपनी छोटी सी पिगी बैंक ग्रू को दे देती है और कहती है, हमारे पास बस इतना ही है, आप ले लो। उधर मिनियंस भी अपनी सारी सेविंग्स निकाल देते हैं। किसी के पास सिक्के, किसी के पास नोट और शायद किसी के पास केले भी थे। इतना प्यार देखकर ग्रू पहली बार महसूस करता है कि फैमिली क्या होती है। उधर मिस्टर पर्किंस अपने बेटे वेक्टर को डांटता है कि उसने ग्रू से श्रिंक रे वापस क्यों छीनने दिया। तब पता चलता है कि वेक्टर कोई आम विलेन नहीं बल्कि पर्किंस का बेटा है, यानी विलेन बनने का टैलेंट भी घर से मिला था। डॉक्टर नेफारियो हिसाब लगाता है कि चांद को चुराने का सही दिन वही है जिस दिन बच्चियों का बैले परफॉर्मेंस भी है। अब ग्रू बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। इधर दुनिया का सबसे बड़ा मिशन, उधर बेटियों का पहला डांस शो। लेकिन डॉक्टर नेफारियो सोचता है कि बच्चियां ग्रू का ध्यान भटका रही है, इसलिए वो चुपके से ऑर्फनेज वाली मिस हैटी को बुलाकर बच्चियों को वापस भेज देता है। जब ग्रू लौट कर आता है और घर खाली देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। फिर भी मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। ग्रू अपनी रॉकेट मशीन लेकर अंतरिक्ष में पहुंचता है और आखिरकार पूरी की पूरी मून को श्रिंक रे से छोटा करके चुरा लाता है। भाई ने वो कर दिखाया जो इंसान आज तक सिर्फ वॉलपेपर में करता आया था। मून लेकर ग्रू पूरी स्पीड में वापस लौटा है ताकि बच्चियों का बैले देख सके। लेकिन जब वो पहुंचता है, शो खत्म हो चुका होता है और उससे भी बुरी खबर, वेक्टर ने तीनों बच्चियों को किडनैप कर लिया होता है। अब ग्रू के लिए चांद की कोई कीमत नहीं बचती। वो सीधा वेक्टर के किले पर पहुंचता है और बिना किसी बहस के मून उसे दे देता है। लेकिन वेक्टर अपनी बात से मुकर जाता है और बच्चियों को वापस नहीं देता। बस यही ग्रू का पापा मोड ऑन हो जाता है। अब वो अकेला पूरे किले में ऐसा तूफान मचाता है कि सिक्योरिटी सिस्टम भी बोल उठता है, भाई आज छुट्टी कर लेते हैं। ग्रू एक एक करके सारे ट्रैप पार करता जाता है। उधर डॉक्टर नेफारियो को अचानक याद आता है कि श्रिंक रे हमेशा के लिए काम नहीं करती और जितनी बड़ी चीज होगी उतनी जल्दी अपने असली साइज में वापस आ जाएगी। मतलब मून अब कभी भी बड़ा होने वाला था। ग्रू, मिनियंस और डॉक्टर नेफारियो मिलकर किसी तरह बच्चियों को बचा लेते हैं। उसी वक्त मून फिर से अपने असली आकार में आने लगता है और सीधा वापस अंतरिक्ष की तरफ उड़ जाता है। वेक्टर उस छोटे मून पर बैठा होता है और देखते ही देखते बेचारा खुद भी मून के साथ स्पेस में पहुंच जाता है। भाई ने सोचा था दुनिया जीतेगा, लेकिन परमानेंट सैटेलाइट बन गया। आखिरकार ग्रू बच्चियों की कस्टडी वापस ले लेता है। अब वो सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा विलेन नहीं बल्कि सबसे प्यारा डैड बन चुका होता है। अंत में तीनों बच्चियां ग्रू के लिए एक स्पेशल बैले परफॉर्मेंस करती है जो धीरे धीरे एक मजेदार डांस पार्टी में बदल जाती है। मिनियंस भी अपने फुल स्वैग में डांस शुरू कर देते हैं और पूरी फिल्म एक बड़ी मुस्कान के साथ खत्म होती है। अगर आपको भी ये मजेदार एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अगर नहीं किया तो मिनियंस रात को आकर आपके फ्रिज से सारे केले गायब कर देंगे।